अगर आपको पैरों में भारीपन महसूस होता है, आपको रक्त संचार में समस्या है, या आप शाम को अपने घर बहुत बहुत थके हुए पहुंचते हैं, मैं आपको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मैं आपको 20 मिनट की एक ऐसी रूटीन सिखाने जा रहा हूं जो खास तौर पर वेनस रिटर्न पर केंद्रित होगी। पैरों, पिंडलियों और जांघों की मांसपेशियां सक्रिय करें ताकि वेनस रक्त दिल तक पहुंच सके। जब दिल धड़कता है, वह खून शरीर में भेजता है, फिर वेनस रक्त को वापस ऊपर लाता है। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ हिलना जरूरी है। मांसपेशियां संकुचित हों ताकि खून ऊपर जा सके। और जाहिर है, जैसे जैसे हम ज्यादा बैठने लगे हैं, वैसे वैसे हमारे परिसंचरण संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस रूटीन को करने के लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने सोफे पर लेट जाओ। तुम इसे अपने बिस्तर पर या यहां तक कि जमीन पर भी कर सकते हो। यह जरूरी है कि तुम्हारे पास सिर को टिकाने के लिए कुछ हो और पैरों को भी टिकाने के लिए कुछ हो, ताकि वे हल्के से ऊपर उठे रहे। यह सोफे का बाजू या कुछ तकिए हो सकते हैं। तुम्हें एक तौलिया रखना चाहिए, जिससे कुछ व्यायाम तुम्हारे रक्त संचार में मदद करेंगे। तो चलिए, बिना और इंतजार किए पहला व्यायाम शुरू करते हैं। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वह एक मांसपेशी संकुचन है जो डिस्टल से प्रॉक्सिमल तक जाता है, यानी पैरों की उंगलियों से ऊपर की ओर, जैसे हम सारा खून दूर से पास की ओर पंप कर रहे हों। इसीलिए हम पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। देखो, मैंने यहां कैमरा लगाया है ताकि तुम करीब से देख सको। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ पैरों की उंगलियों पर ध्यान दो, टखना ना हिलाओ। 3-4 सेकंड नीचे ले जाकर उंगलियों को अपनी ओर खींचो। यह जो करेगा वह है पैर के स्तर पर, आर्च के लंबरिकल्स की उंगलियों के स्तर पर उन गहरे मांसपेशियों को सक्रिय करना। प्लांटर, ताकि हम खून निकालना शुरू करें और उसे ऊपर ले जाए। हम 2 बार पंजा नीचे, पंजा ऊपर ले जाते हैं बिना टखनों को हिलाए। 3 बार पंजा नीचे, यह है पंजा ऊपर। 4 बार पंजा नीचे और फिर पंजा ऊपर। 5 पंजा नीचे, पंजा ऊपर। 6, 4 और नीचे की ओर, ऊपर की ओर 7। इस तथ्य से कि आपके पैर पहले से ही थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं, यह फायदा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है और वह सारे तरल पदार्थों को ऊपर की ओर भेजना शुरू कर देगा। हमारे पास एक आखिरी बची है, पैर नीचे की ओर, ज्यादातर पैर की उंगलियों की तरफ और फिर ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मैं तुम्हें अपनी दिल से बधाई देता हूं। पहला व्यायाम सबसे कठिन होता है क्योंकि इसमें आलस्य से लड़ना पड़ता है। हम फिर से पैरों की उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे पहले किया था। क्या आप वहां देख रहे हैं? और अब जो हम करने जा रहे हैं वो है अलग करना और आराम देना, अलग करना और बंद करना, अलग करना और बंद करना। यह हमें खासकर पैर के किनारों की अलग मांसपेशियों पर डिस्टल काम जारी रखने की अनुमति देता है, दूर से पास तक, पैरों के स्तर पर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे हाथ के साथ फॉलो कीजिए। अगर आप अपने पैरों की उंगलियां नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उन उंगलियों को जितना हो सके उतना अलग करें जितना आप कर सकते हैं। पैरों की उंगलियां अलग करना मुश्किल है, फिर हम उन्हें जोर से बंद करेंगे। आप पैरों की उंगलियों को जितना हो सके अलग करते हैं, फिर उन्हें बंद कर देते हैं। हम उन्हें 2 बार अलग करते हैं और बंद करते हैं। 3 अलग करते हैं और बंद कर। 4 अलग कर और बंद करते हैं। 5 अलग करते हैं और बंद करते हैं। 6, मैं थोड़ा सा चेहरा दिखाने के लिए बदलने जा रहा हूं। अलग करते हैं, कुछ सेकंड रखते हैं। 7 बंद, 3 बचे। 8 बंद, अलग करते हैं। 9 बंद, आखिरी बार अलग करते हैं, आराम करते हैं। और 10, पैर की उंगलियों के स्तर पर बहुत अच्छा काम किया। अब हम अगले व्यायाम पर जाएंगे, जो टखनों के स्तर पर होगा। हमारे पास 3 बचे हैं। बंद करते हैं। 8 अलग करते हैं, बंद करते हैं। 9 आखिरी दोहराव, अलग करते हैं और आराम करते हैं। और 10, पैर की उंगलियों के स्तर पर बहुत अच्छा काम किया। अब हम अगला व्यायाम टखनों के पास करेंगे। हमने उंगलियों पर काम किया, अब हम टखनों पर काम शुरू करेंगे। अपने पैर की उंगली अपनी ओर लाएं, ध्यान से देखें
और कुछ सेकंड तक रखें। 1, 2 और पैर की उंगली नीचे करें। ध्यान दें कि आपकी एड़ी तकिए या सोफे के हत्थे से बाहर हो। यह सबसे ज्यादा जो करता है वह इस स्तर पर काम करता है। बछड़े की मांसपेशी को दूसरा दिल कहते हैं। यह सबसे ज्यादा खून ऊपर पंप करती है। जब आप अपने पैर की उंगली की नोक को अपनी ओर खींचते हैं तो आपको पीछे की तरफ थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है, जो बिल्कुल सामान्य है। और नीचे की ओर नीचे ले जाने पर ज्यादा संकुचन नहीं लगता, क्योंकि यही मांसपेशी नीचे खींचती है। हमारे पैर हमने 3 बार किया। पैर की उंगली मेरी ओर, पैर की 4 उंगलियां नीचे की ओर, पैर की उंगली की नोक ऊपर की ओर, पैर की उंगली की नोक नीचे की ओर। 5। अब हम कुछ एहसास महसूस कर रहे हैं, है ना? पैर के स्तर पर ऊपर की ओर, नीचे की ओर। 5 बाकी हैं। 5 और करते हैं। मेरी ओर बहुत जोर से। कुछ सेकंड नीचे की ओर। 4 बाकी हैं मेरी ओर। यही है नीचे की ओर। 3 बाकी हैं मेरी ओर। नीचे की ओर 2 आखिरी दोहराव मेरी ओर और नीचे की ओर। बिल्कुल सही। 1 बाकी है मेरी ओर। यहां बदलते हैं। नीचे की ओर। बहुत बढ़िया। अब हम कुछ एहसास कर रहे हैं, है ना? पैरों के स्तर पर बहुत रिलैक्स्ड। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस तौलिया को लो और इसे अपनी टांग के ठीक पीछे रखो। ध्यान से देखो मैं इसे कैसे रख रहा हूं। एक ओर से एक, दूसरी ओर से दूसरा हाथ निकलता है। मैं चाहता हूं कि इससे तुम्हें अपनी टांग को इसी स्थिति में रखने में मदद मिले। यहां हमारा मकसद इस टांग को स्थिर करना है। अब हम घुटनों पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमने उंगलियों और टखनों पर काम कर लिया है और पेट की मांसपेशियों पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। एक संयुक्त गति के साथ, जिसमें हम उस टांग को सीधा करेंगे और फिर पैर की उंगलियों की नोक को फिर से अपनी ओर लाएंगे। मैं उतना ही खींच सकता हूं। मेरी लचीलापन कम है। अगर तुम टांग छत की ओर सीधा कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। हम आराम करते हैं, नीचे लाते हैं, फिर ऊपर बढ़ते हैं। पैर की उंगली मेरी तरफ करो। अब हम घुटने और क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशियों को सक्रिय कर रहे हैं। चलिए तीसरी बार करते हैं। यहां पैर को सीधा रखने से गुरुत्वाकर्षण मदद करता है और यह बहुत सुखद होता है। साथ ही तौलिया को पकड़कर यहां हम पूरी सुरक्षा के साथ काम करते हैं। कमर के हिस्से पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालते। चलिए फिर से करते हैं। हमने 4 किए। आराम करें, फिर दोहराते हैं। ऊपर, पैर की उंगली मेरी तरफ। 5। चलिए 5 और करें। ऊपर, पैर की उंगली मेरी तरफ। 6। चलो आखिरी 4 करते हैं। 7। ऊपर आराम। 8। ऊपर। 9। आखिरी बार ऊपर और 10। अब पैर में हल्कापन महसूस हो रहा है। बहुत आरामदायक और रिलैक्सिंग है, जिससे टांग और शरीर को आराम मिलता है और रक्त संचार भी बेहतर होता है। मैं अपनी टांग को फिर से 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर रखता हूं और अब मैं टखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मैं अंदर की ओर 10 गोल चक्कर बनाना चाहता हूं, जैसे पैर का अंगूठा थोड़ा पास आ जाए, मानो मेरे पास पेंसिल हो और मैं गोला बनाना चाहता हूं। हमने 5, 6, 7, 8 पूरे कर लिए और घुटने का काम पूरा हो गया। 9 और 10। 5, 6, 7, 8 पूरे हुए और घुटने का काम पूरा हो गया। 9 और 10। और अब दूसरी दिशा में 1, बाहर की ओर 10, फिर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत अच्छा। हम पैर को टिकाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, मांसपेशियों के स्तर पर भी, क्योंकि यह थोड़ा कठिन हो सकता था। और हम बाएं पैर के आखिरी व्यायाम के साथ समाप्त करते हैं। एक ऐसा व्यायाम जिसमें हम घुटने और कूल्हे पर एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, पैर की उंगली अपनी ओर लाओ और पैर को सोफे के स्तर पर थोड़ा बाहर ले जाओ। बहुत ज्यादा नहीं, 2 उंगलियां काफी है। हम संकुचन बनाए रखते हैं, फिर आराम करते हैं। इससे क्या होता है कि यह क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशियों को सक्रिय करना शुरू कर देता है, खून को ऊपर की ओर लाता है और सही तरीके से पंप करता है। पैर की उंगली की नोक हमेशा छत की ओर होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा।
बल्कि ऐसे आराम करें। स्पष्ट है, हम संकुचन पैर के आगे वाले हिस्से में महसूस करेंगे। ऊपर उठाकर कुछ सेकंड रोकता, नीचे लाता हूं। 4 हो गए, अब 6 और करेंगे, फिर दूसरी तरफ दोहराएंगे और नीचे फिर से करते हैं। 5, आराम, ऊपर कुछ सेकंड रुकता हूं, आराम। 4, 3 बचे हैं। ऊपर 3, 2, आखिरी दोहराव, माफ कीजिए, ऊपर। एक परफेक्ट। मैं तुम्हें आखिरी वाला पास से देखने देता हूं। ऊपर यही है और 0। बहुत अच्छा। तो अब क्या हम दूसरी टांग पर काम करेंगे? और बात यह है कि पहले मैं क्रम में गड़बड़ कर गया था, ठीक है? हमें टखनों से सर्कल शुरू कर पैर पर काम करके सीधे घुटने पर जाना है। अपनी टांग को घुटने के पीछे पकड़ें और तौलिया से आरामदायक पोजीशन लें। और अब अपने पैर के अंगूठे से 10 सर्कल बनाओ, जितना बड़ा हो सके। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अब 10 अंदर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहां से कैमरा बदलकर हम घुटने की एक्सटेंशन और टखने घुटने की मूवमेंट पर काम करेंगे। पैर की उंगलियां अपनी ओर खींचकर कुछ सेकंड रोकता हूं। यहां खास तौर पर महसूस होगा, घुटनों पर भी कुछ एहसास हो सकता है। यहां बहुत से लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, अरे मार्कोस, मेरी घुटने में आवाज आती है। इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक उस आवाज के साथ कोई दर्द नहीं है, तब तक आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3, ऊपर चलते हैं। 4, ऊपर। 5, ऊपर। 6, हमारे पास सिर्फ 4 बचे हैं। 7, 8, 2 आखिरी। चलो इसे करते हैं। 9। अगर आप टांग छत तक फैला सकते हैं तो फैलाइए, पर इसे वहीं रखें। क्या यह गलत है? यह सही है, पर ज्यादा मत कीजिए अगर खिंचा हो। 10। बहुत अच्छा। उस पैर को सोफे पर टिकाता हूं। अब मैं अपनी टांगों में बहुत अलग एहसास महसूस कर रहा हूं। सब कुछ ज्यादा जीवंत है, ज्यादा रिलैक्स है, ज्यादा हल्का है। मैं दाहिने पैर पर ध्यान केंद्रित कर उंगलियां अपनी ओर खींचता हूं और पैर को सोफे से थोड़ा ऊपर उठाता हूं ताकि क्वाड्रिसेप्स और कूल्हे पर असर हो। आओ, मैं तुम्हें यह पास से दिखाऊं। कुछ सेकंड रोककर आराम करता हूं। 1, ऊपर उठाओ। 1, 2, 3, आराम। बहुत अच्छा। ऊपर। नया। 1, 2, 3, 4 और हम 3 तक ले जाते हैं। ऊपर ही रहते हैं। कैमरा बदलते हैं। 4, ऊपर। 5, ऊपर ही रहते हैं। 6 बचे हैं। 4, ऊपर। 7, 3 आखिरी। 8, 2 आखिरी। 3, 9 आखिरी। आखिरी। और 10। वाह, जबरदस्त। पैरों के स्तर पर काम। बहुत बढ़िया। अगर तुमने समझ लिया है, तुम जानते हो कि हमने डिस्टल स्तर पर काम किया है, टखनों के स्तर पर, घुटनों के स्तर पर, और अब हम क्वाड्रिसेप्स के स्तर पर काम करना शुरू कर रहे हैं। खून अब हमारे पास पेल्विस में है। हम इसे ऊपर की ओर ले जाना जारी रखेंगे और हम यह 2 ग्लूटस संकुचन व्यायामों के माध्यम से करेंगे। ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों को रखो। दोनों तरफ ग्लूट्स को जोर से संकुचित कर पेल्विस को सोफे से ऊपर उठाओ। ध्यान दो, मेरे लिए बस एक हाथ का फासला है। पेल्विस ऊंचा है और मैं संकुचन बनाए रखता हूं। 1, 2, 3। आराम करता हूं। कल्पना करो
कि तुम्हारे नितंबों के बीच में 500 यूरो का नोट या क्रेडिट कार्ड है। अगर फिसलना नहीं चाहते तो ग्लूट्स को जोर से सिकोड़ो। 1 2 3 आराम करता हूं। हमने 2 कर लिए, चलो साथ में 10 तक चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 आराम करता हूं। 3 और जारी रखते हैं। 1 2 3 आराम करता हूं। 4 जारी रखते हैं। 5। अगर तुम्हें यह बहुत हल्का लग रहा है तो अपने हाथों को अपने शरीर के सामने क्रॉस कर सकते हो। चलो शुरू करें। 4 और 6 7 आखिरी 3 8 तो 2 9 आखिरी रिपीट और 10। वाह, बहुत अच्छा। आराम करते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने इन नितंबों पर बेसिक लेवल पर काम किया है। अब मैं और गहराई व तीव्रता से काम करना चाहता हूं। हमारे पास 2 विकल्प है। पैर यहां या नीचे रख सकते हैं। मैं इन्हें यहां रख रहा हूं क्योंकि मुझे सख्त सतह पसंद है और यह व्यायाम कठिन है। अगर यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है तो तुम जान ही चुके हो कि पैर सोफे के स्तर पर रख सकते हो। और हम फिर से पूरा करेंगे। 10 दोहराओ। बाहें शरीर के दोनों तरफ रखें। मैं अपनी नितंबों को और ऊपर उठाता हूं। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं अपने घुटनों और पैरों, कंधों के बीच एक सीधी रेखा बनाए रखता हूं और उन ग्लूट्स को जोर से संकुचित करता हूं, जैसे कि मेरे पास मेरी नितंबों के बीच एक नोट रखा हो। एक ऊपर या क्रेडिट कार्ड या जो भी तुम चाहो। 2 ऊपर। 3 ऊपर। यह कमर के लिए भी बहुत जबरदस्त कसरत है। 4 अगर यह बहुत मुश्किल है। ऊपर। 5 बस पैरों को सोफे के बिस्तर पर रखना है और ऊपर आना है। ठीक है? क्या आपको कंधे और घुटने की जरूरी सीध याद है? 6 हम और 5 करेंगे ताकि आप देख सकें। 7 ऊपर। 8 ऊपर। 9 आखिरी दोहरा ऊपर। और 10। वाह, बहुत बहुत अच्छा, परफेक्ट। हमने टखनों पर काम किया है, हमने घुटनों पर काम किया है, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स पर काम किया है। अब हमें यहां सामने की एक मांसपेशी पर काम करना बाकी है, हमारी पेल्विस के पास, और वह है psoas iliacus। इसीलिए हम हर पैर से 10 बार करेंगे। अगला व्यायाम ध्यान से देखिए। दोनों हाथ शरीर के पास रखें। मैं चाहता हूं कि आप अपना घुटना छाती की ओर लाएं, लेकिन छाती की ओर से ज्यादा बाहर की ओर लाएं। ठीक है? बाएं कंधे की ओर और थोड़ा बाहर। ठीक है? हम एक एक पैर से बारी बारी कुल 10 बार पैर नीचे छुएंगे। कुल 20 बार। तुम इसमें थोड़ा सा रफ्तार ला सकते हो, पहले से ज्यादा तेजी से कर सकते हो। ठीक है? 3 जारी रखते हैं। यह पीएसओएस नामक मांसपेशी को पंप करने में मदद करता है, जो पेट के सामने दोनों तरफ होती है। आइए इसे करते हैं। 5 इस हाथ से 5 या 6, मुझे नहीं पता। 7 8 9 आखिरी दोहराओ। 10 यह आखिरी नहीं बल्कि आधा है। बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। 10 यह आखिरी नहीं है, असल में यह आधा है। बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। 16 17 चलो बहुत कम बची हैं। 17 चलो बहुत कम बची हैं। 18 19 आखिरी बार और 20। बहुत बढ़िया। कैसा महसूस हो रहा है उन पैरों में? कमाल का, है ना? अब बस एक आखिरी एक्सरसाइज बची है, जो है डीप एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन। मुझे इसे चेक करने दो। बिल्कुल सही। यह एक आखिरी सांस है, क्योंकि पेट सांस लेने की खाली करने में अहम भूमिका होती है। पैरों और पेट की शिराओं का खून पूरी तरह खाली करने में। मूल रूप से जब हम सांस लेते हैं तो एक प्रकार का खिंचाव, एस्पिरेशन होता है, और यह हमारे डायाफ्राम के सक्रिय होने की वजह से होता है। तो ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो। अपने हाथ पेट पर रखो, आंखें बंद करो और ध्यान करो। सांस लो और अपनी पेट को जितना हो सके उतना फुलाओ, जितना ज्यादा हो सके। अब मैं चाहता हूं कि तुम फूंको।
अपनी नाभि को जितना हो सके नीचे ले जाओ। मैं हाथ यहां रखता हूं ताकि तुम देख सको, लेकिन तुम दोनों हाथ पेट पर रख सकते हो। मैं सांस लेता हूं। मैं पूरी सांस लेता हूं। सांस छोड़ता हूं और नाभि को पूरी तरह अंदर करता हूं। मैं सांस लेता हूं। हम सांस छोड़ते हैं। मैं सांस लेता हूं। हम सांस छोड़ते हैं। 5 किए, अब 5 और करेंगे। मैं सांस लेता हूं। हम सांस छोड़ते हैं। मैं सांस लेता हूं। हम सांस छोड़ते हैं। मैं सांस लेता हूं। नहीं पता कितनी बची, 2 और कर लेते हैं। एक और। वाह! और उस आखिरी सांस के साथ हमने एक शानदार रूटीन पूरी कर ली है, जो हमें सबसे दूर यानी पैरों की उंगलियों से लेकर सबसे पास यानी पेट तक ले आई है, ताकि सब शिराओं का खून दिल तक पहुंचे। मुझे यकीन है यह रूटीन तुम्हें बहुत आराम देगा। यह पैरों की भारीपन से राहत देगा और तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। कुछ बातें ध्यान में रखो। मैं इसे दोपहर में करने की सलाह देता हूं क्योंकि दिन लंबा होता है। अगर तुम वो ब्रेक लेते हो जिससे थकान दूर होती है तो कमाल है, अच्छा लगता है। अगर तुम इसे बीच में करते हो तो दिन बेहतर गुजरेगा, तुम्हें कम थकान होगी और तुम बेहतर महसूस करोगे। सारे व्यायाम करो, और अगर कोई भी व्यायाम करने में दर्द होता है या तुम बहुत सहज महसूस नहीं करते हो तो उसे बिना किसी परेशानी के छोड़ सकते हो। इसके अलावा जब परिसंचरण संबंधी समस्याएं होती हैं तो और कौन सी सिफारिशें बहुत जरूरी होती हैं। बिस्तर के पैरों को ऊंचा करने के लिए नीचे किताबें रखें, चाहे सिर्फ 1 या 1.5 सेंटीमीटर ही हो। यह आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है, क्योंकि पूरी रात पैरों को थोड़ा सा ऊंचा रखकर सोना बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। रिफ्लक्स या पेट की समस्या वालों को सावधानी और सलाह जरूरी है। अगर आपको बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लें। बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप जरूरतमंदों से साझा करेंगे। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रक्त संचार की समस्याएं हैं, क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में लगातार अधिक बैठने की आदत अपना रहे हैं। याद दिला दूं कि मैं हर रविवार एक ईमेल भेजता हूं जिसमें उस हफ्ते के सभी वीडियो होते हैं जो मैंने प्रकाशित किए हैं। यह बिल्कुल मुफ्त है और आपको मेरी 1000 से ज्यादा व्यायाम वीडियो की लाइब्रेरी मिलती है। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो ऊपर दाईं ओर कार्ड है, उस पर क्लिक करें। आप वेबसाइट पर जाएं, अपना ईमेल डालें और बस हो गया। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में भी दे दिए हैं। बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे किसी और वीडियो में फिर से देखने को मिलेगा। अलविदा दोस्तों।